ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहाँ आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के ज़िले हैं ये 70 ज़िले हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स, 16 राज्यों में 70 ज़िले, जहाँ की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। इसकी डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे। और जो ऑरेंज रंग से ज़िले दिख रहे हैं वो 55 ज़िले हैं और 17 राज्यों में वो 55 ज़िले हैं। वहाँ पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई है। So there are two categories of districts. First category where cases have increased by more than 150%, and in that category we have 70 districts. The second category where cases have increased from 100% to 150%, and in that category we have 55 districts. आप ये भी ध्यान से देखेंगे इस नक्शे में कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। पश्चिमी और उत्तरी भारत के भी कुछ स्पेसिफिक राज्यों में स्थित हैं। उन राज्यों की बात हम आगे करेंगे। महाराष्ट्र, अब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। 60% of all active cases are concentrated in Maharashtra. 45% of all new deaths are concentrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में 1 मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन, औसतन 7,741 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं, एक्चुअल नंबर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हम आपको 7 डे मूविंग एवरेज बता रहे हैं, औसत प्रतिदिन की जो संख्या है वो। चिंता की बात ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का वो लगभग 11% हुआ करता था 1 मार्च को। दैट इज़ द रेड लाइन ऑन द सेकेंड ग्राफ। वो 11% होता था 1 मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज़्यादा हो गया। आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि देश का पॉजिटिविटी रेट 5%, देश का सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3%, और राज्यों के पॉजिटिविटी रेट कुछ राज्यों के अधिक है। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो 16% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ये चिंता की बात है। जो ये हरे बार हम आपको दिखा रहे हैं ये हैं कि वो कितने टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस रफ्तार से टेस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही। तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहाँ हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और टेस्ट्स की संख्या में RT-PCR के अनुपात को, जो अभी 71% है, उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज़ एज फार एज महाराष्ट्र इज़ कंसर्न। लेट्स लुक एट पंजाब। पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1338 हो गए हैं। 15 दिन की ये स्थिति है। पंजाब की पॉजिटिविटी 3.4% थी, अब वो डबल हो गई है, 6.8% हो गई है। पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, देश की पॉजिटिविटी 5% क्यूमुलेटिव, यानी पिछले 1 साल 2 महीने की। देश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3%। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चिंता की बात है कि एक राज्य में 16%, एक राज्य में 6.8% इस तरह की पॉजिटिविटी का आना, ये दिखाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये चंडीगढ़ की स्थिति है। 49 केसेस आते थे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1 मार्च 2021 को, अब ये दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं, 111 केस प्रतिदिन औसतन। पॉजिटिविटी 3.5% से बढ़कर 7.4% हो गई है।
और जो टेस्ट्स हैं which are denoted by the green bars, they are coming up and going down, so there is no distinct trend. We would want a distinct increasing trend of tests in which RT-PCR's share is substantially higher than the present 40% in Chandigarh. So this is our advice which we have shared with the Union Territory of Chandigarh. अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 239 केस यानी लगभग 240 केसेस अ डे ऑन 1st of March on an average. This has increased to 430. Positivity has increased from 1.4 to 2.4. The tests are not keeping pace and the share of RT-PCR is only 34%. So again, we would want this share to increase of RT-PCR to up to 70% or more than that, and we would also want the total number of tests to increase so that we are able to capture all positive cases promptly. गुजरात में 1 मार्च को लगभग 398 केस प्रतिदिन आते थे, अब ये बढ़कर 690 हो गए हैं 15 दिन में। पॉजिटिविटी 2.4 से बढ़कर 4% से कुछ अधिक हो गई है। टेस्ट्स की संख्या बढ़नी चाहिए जो नहीं बढ़ पा रही है। RT-PCR का शेयर केवल 50% है, तो जो बाकी राज्यों के लिए हमारे परामर्श हैं वही हमने गुजरात के साथ भी शेयर किए हैं। कर्नाटका 1 मार्च को 443 केस आते थे, अब 751 केस आ रहे हैं। 1% से कम की पॉजिटिविटी थी 0.8%, लेकिन ये अब बढ़कर 1.3% हो गई है पॉजिटिविटी। देश की पॉजिटिविटी की तुलना में ये कम है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कोई बीमारी बढ़ती हुई नज़र आती है, अगर आप तत्काल उस पर रोक लगा लेंगे तो सबके लिए उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो हमारा परामर्श कर्नाटक को यही है कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसी समय इस पर काबू पाया जाना चाहिए। टेस्ट्स घट रहे हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन संतोष की बात यह है कि RT-PCR शेयर जो है वो 93% है, यानी कर्नाटक जो कुल टेस्ट करता है उसके 93% वो RT-PCR टेस्ट करते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्ट्स नीड टू इंक्रीज। मध्य प्रदेश में 334 प्रतिदिन केस से बढ़कर 564 हो गया है। पॉजिटिविटी 3.1% से दुगनी से भी ज़्यादा 7.4% हो गई है, ये राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। टेस्ट्स घट रहे हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। RT-PCR का शेयर 65% है, यानी बाकी सब रैपिड एंटीजन टेस्ट्स हैं, तो इनको भी RT-PCR टेस्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान में 113 केस आते थे, अब वो डबल हो गए हैं, 205 केस आ रहे हैं 15 दिन के अंदर ये हुआ है। पॉजिटिविटी 2% के लगभग थी, अब वो 2.8 यानी लगभग 3% के नज़दीक पहुंच रही है। टेस्ट्स आप देखेंगे लगातार घट रहे हैं, टेस्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी टेस्ट वो करते हैं उसका 97% RT-PCR टेस्ट करते हैं। तो हमने राज्य को ये परामर्श दिया है कि टेस्ट्स की संख्या को बढ़ाएं, टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाएं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हरियाणा में 1 मार्च को 151 केस औसतन आते थे, अब वो बढ़कर 374 हो गए हैं। दे हैव मोर देन डबल्ड। Positivity has increased from 1.2% to 3.3%. Tests have failed to keep pace with the increase in positivity. The good thing is that 93% of all tests are RT-PCR. दिल्ली 198 केस, 200 से कम केसेस आने शुरू हो गए थे 1 मार्च को, अब वो बढ़ गए हैं। 371 औसत है, पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिविटी अभी भी 1% से कम है, लेकिन 0.4 पहले हुआ करती थी, अब 0.6 हो गई है। RT-PCR का शेयर 64% है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ओवरऑल टेस्ट का नंबर बढ़ाया जा सकता है, ये परामर्श हमने दिल्ली के साथ शेयर किया है। हिमाचल प्रदेश में 37 केस आते थे औसतन प्रतिदिन, अब 80 आ रहे हैं। पॉजिटिविटी उनकी 1% से कम थी, ये बढ़कर 2.3% हो गई है।
टेस्ट्स उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। RT-PCR का शेयर 50% है, तो ये जो RT-PCR शेयर है वो और जो टेस्ट्स हैं वो दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 88 से बढ़कर 167 मामले अब प्रतिदिन आते हैं और पॉजिटिविटी 0.5% से बढ़कर 0.6% हो गई है। ये 70 ज़िले हैं जो कि कंसर्न का कारण है, चिंता का विषय है। पंजाब में रोपड़ में केसेस की संख्या 256% बढ़ी है, 256% इंक्रीज इन केसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट। अमृतसर में 123% बढ़ी है, मोगा में 100% केसेस बढ़े हैं, हरियाणा के यमुनानगर में 300% केसेस बढ़े हैं, करनाल में 245% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 225% बढ़े हैं, हिमाचल के सिरमौर में 367, लेकिन वहाँ बेस ही बहुत कम था, तो इसलिए इवन अ स्मॉल इंक्रीज विल मैग्नीफाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। भीलवाड़ा में 275% केस बढ़े, राजसमंद में 200% केस बढ़े, राजस्थान में, गुजरात के महसाणा में 225% केस बढ़े, सूरत में 167%, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385% केसेस बढ़े, नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धुले में 169%। तो ये ज़िले हैं जहां हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक टारगेटेड, अधिक फोकस्ड बनाया जा सकता है। और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटीज़ फिक्स की हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोग, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको इन ज़िलों में टारगेटेड अप्रोच में 100% कवरेज किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन से।